लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में एक और इम्तिहान का मैदान सज रहा है और इस बार ये बिसात 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की है। 10 सीटों के इस दंगल में खबर है कि बीजेपी के बड़े दिग्गजों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सरकार और संगठन से टॉप 5 चेहरों को 2-2 सीटों का टास्क दिया गया है। इनमें सीएम योगी आदित्यनाथ को कटहरी और मिल्कीपुर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मंझुआ, तो ब्रजेश पाठक को सीसामऊ और करहल सीट की कमान सौंपी गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कुंदरकी और मीरापुर, तो संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को गाजियाबाद और खैर सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी में टॉप 5 के इस टास्क पर सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे कि इन टॉप 5 में किसके सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि फैजाबाद लोकसभा सीट पर हार के बाद मिल्कीपुर बीजेपी के लिए बड़ा मिशन है। मिल्कीपुर सीट बीजेपी केवल 2 बार ही जीत सकी है। सपा यहां से अवधेश प्रसाद के बेटे को उम्मीदवार बना सकती है। वहीं सीसामऊ और करहल पर भी बड़ी कठिन है ब्रजेश पाठक की डगर। सीसामऊ पर सपा लगातार 3 बार से जीत रही है और करहल सीट पर सपा से तेज प्रताप यादव मैदान में उतर सकते हैं। वहीं संगठन बनाम सरकार की रार वाले एपिसोड के बाद केशव प्रसाद मौर्य के लिए फूलपुर और मंझुआ मिशन सरीखा होगा। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल के लिए भी ये टास्क साख का सवाल है। दस सीटों के इस रण में सपा और बीजेपी के सहयोगियों को सीट बंटवारे पर भी सबकी नजर है। खबर है कि कांग्रेस पार्टी गाजियाबाद और खैर सीट की डिमांड कर रही है, तो वहीं बीजेपी के साथ ही राष्ट्रीय लोकदल मीरापुर, गाजियाबाद और खैर सीट की चाहत में है। वहीं इस दंगल में एक एंगल बसपा भी है। उपचुनाव की इस बिसात पर मायावती की रणनीति सपा का खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ पर मायावती भी मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकती है। बहरहाल इन 10 सीटों में अभी तक 5 सपा के पास थीं, तो बीजेपी के पास 3 थीं। 1 सीट आरएलडी, तो 1 सीट निषाद पार्टी के पास थी। लिहाजा 10 सीटों के इस रण में वैसे तो सभी दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, लेकिन अहम सवाल यह है कि इस उपचुनाव में किसके लिए चुनौती पड़ी है। क्या बीजेपी के टॉप 5 के लिए बड़ा इम्तिहान होगा? सवाल यह भी है कि बीजेपी के दिग्गजों के दंगल में सपा, कांग्रेस और बसपा का क्या प्लान होगा।